बीते संडे से पहला यूहन्ना का पत्री, जिसे हम हमारे बाइबल के अंत की ओर पाते हैं, नया नियम पवित्र शास्त्र के, तो उस पत्री का क्रम अनुसार एक धारावाहिक अध्ययन हम कर रहे थे पिछले संडे से। और इस अध्ययन का जो शीर्षक रहे हैं, जो हेडिंग या टाइटल रहे हैं, वो है उद्धार का सच्चा प्रमाण, आश्वासन और चेतावनियां। और पिछले संडे से ही जब हम इस पत्री को एक साथ स्टडी कर रहे थे, हमने ऑलरेडी यह देखना आरंभ कर चुके थे कि सच्चा विश्वासियों का चिन्ह क्या है। जो सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उनका जीवनों में क्या क्या गुण और विशेषताओं को पाया जाता है। और इन्हीं पवित्र शास्त्र के आधार पर हमने अपने अपने जीवनों को भी जांचना आरंभ कर दिए थे कि क्या हमारा विश्वास सच में बाइबल के अनुसार सच्चा विश्वास है या नहीं। और जब हम पिछले बार स्टडी कर रहे थे एक साथ, और हम वचनों में से सच्चा उद्धार के गुणों को देख रहे थे और उद्धार का जांच को देख रहे थे, और हम जब हम अपने अपने जीवन को जांच रहे थे, तो लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने 3 ऐसे गुणों को देखे थे बाइबल में से। 3 ऐसे गुणों को देखे थे जो कि सच्चा विश्वासियों का पहचान है। उनमें से सबसे पहला है कि सच्चा विश्वासी जो है, उनमें यीशु मसीह के प्रति, यीशु मसीह के विषय में सच्चा और बाइबल अनुसार, बाइबल आधारित समझ होता है और रहता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति यीशु में गलत ठहरता है, तो वो उद्धार में सटीक नहीं ठहर सकते। और हमने ये भी देखे थे कि जो सच्चा विश्वासिया है, वो परमेश्वर के ज्योति, परमेश्वर के प्रकाशित ज्योति में अपने जीवन को व्यतीत करता है। और पिछले बार जिस तीसरी गुण को हमने देखे थे, वो ये था कि सच्चा विश्वासिया जो है, वो सिद्ध नहीं होते हैं, वो सिद्ध नहीं है, इसलिए जब वो पाप में गिरते हैं, वो अपना पाप को स्वीकारते हैं। उनका मन शोकित हो जाता है ईश्वर भक्ति के शोक से, और वो अपने अपने पापों को मान लेते हैं। और सच्चा विश्वासियों में पाप को लेकर बाइबल अनुसार, बाइबल आधारित समझ रहता है। और आज हम इस श्रृंखला के दूसरे भाग में आप पहुंचे हैं, और आज हम पहला यूहन्ना के पत्री के अध्याय 2 में से देखने जा रहे हैं। तो आइए हम अपने अपने बाइबल को कृपया खोलिए। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 पर 1 से लेकर 17 तक मैं पढ़ना चाहूंगा। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारा ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वो वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारा पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात
अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। यह परमेश्वर का वचन है। और जब हम इस अध्याय को विशेषकर पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय को आरंभ से ही पढ़ने लगते हैं तो यहाँ पे प्रेरित यूहन्ना जो है वो अपने श्रोताओं को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि वे उनके श्रोताएं जो है वो पाप ना करे वरन पवित्रता में बढ़ने लगे। और जो सच्चा विश्वासी है वो वे हैं जिनके पापों को क्षमा किया गया है। साथ ही साथ सच्चा विश्वासी जो है वो बचा हुआ पाप, उसके जीवन में निवास करता पाप का उपस्थिति को भी अनुभव करते हैं, लेकिन प्रभु की दया में, परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ में, क्योंकि उसे नया जीवन अब दिया गया है, इसलिए वो जो है उस पाप के ऊपर और प्रलोभन के ऊपर विजय भी प्राप्त करते हैं। वो अभ्यास के तौर पर जीवन जीने के तरीके में पाप का अभ्यास करते नहीं जाएगा, वो पाप में जीवन व्यतीत नहीं करेगा। और इसी का प्रोत्साहन जो है यूहन्ना यहाँ प्रदान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यूहन्ना प्रोत्साहित प्रदान कर रहा है उनके श्रोताओं को ताकि वे पवित्रता में बढ़ते जाए और ताकि पाप ना करें। लेकिन दूसरी ओर यूहन्ना यह भी कहता है कि यदि कोई पाप करे, यानी यदि कोई पाप में गिरे, यदि कोई विश्वासी पाप में गिरे, तो परमेश्वर ने उनके अनुग्रह में आकर उस विश्वासी को दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने महान महायाजक को रखे हैं। और वो महान महायाजक प्रभु यीशु मसीह है, धार्मिक यीशु मसीह। इसलिए पहले यूहन्ना 2:2 से कहता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारा ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। सभी विश्वासियों का पापों का जो प्रायश्चित वो यीशु है, यानी यीशु ने हमारे बदले में परमेश्वर का न्याय को उसने अपने ऊपर ले लिया। पापों का दंड को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, हमारे स्थान में उसने परमेश्वर का न्याय और क्रोध को सहा और सहते हुए क्रूस पे मारा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। उन्होंने पापों का संपूर्ण कीमत को उस क्रूस पर चुकाया, और केवल हमारा ही नहीं लेकिन विश्व के प्रत्येक काल के, प्रत्येक समय के, प्रत्येक विश्वासियों का प्रायश्चित भी यीशु मसीह है। और अब यूहन्ना उद्धार का और भी अधिक जांच को प्रदान करने वाला है। पिछले बार हम लोगों ने 3 ऐसा गुण और जांच को देखे थे, और अब यूहन्ना जो है उद्धार का और अधिक जांच और प्रमाण को प्रदान करने जा रहा है। पहला यूहन्ना 2:3 से हम देख पाते कि यूहन्ना और अधिक उद्धार का प्रमाण और जांच के बारे में अभी बात करने जा रहा है। तो हम कैसे जानेंगे कि हम सच में विश्वासी है या नहीं? बाइबल के अनुसार हमें कैसा पता चलेगा कि सच में हमारा उद्धार हुआ है या नहीं? इन्हीं विषय को वो जांच के रूप में, प्रमाण के रूप में यहाँ पे प्रदान करने जा रहा है। क्योंकि बाइबल के अनुसार जब हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 को पढ़ते हैं, आप देख पाएंगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मसीह को जानने का दावा करते हैं, जो यहाँ तक कि मसीह के नाम में एक प्रकार से काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, वचनों के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार सच्चाई ये है कि वे लोग चौड़ा मार्ग में चल रहे हैं जो आखिरकार उन्हें विनाश की ओर ले जाता है। तो हम कैसे जान पाएंगे कि हम उनमें से नहीं है? हम कैसे जान पाएंगे कि सच में हमारा उद्धार हुआ है या नहीं? उन्हीं विषयों का जांच को यूहन्ना जो है इस पहला यूहन्ना का पत्री में प्रदान करते हैं, जिनमें से 3 विषयों का हमने पिछले हफ्ता का जो संडे है उसमें देखे थे। और आज हम वैसा चौथा गुण को देखने जा रहे हैं, और वो चौथा गुण है कि सच्चा विश्वासिया जो है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर का वचनों का पालन करते हुए वे लोग जो है यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, यीशु मसीह को इमिटेट करते हैं, यीशु मसीह का चरित्र को अपने जीवन में प्रतिबिंबित करते हैं। यह है सच्चा विश्वासी का चौथा गुण, जिसे हम क्रम अनुसार यहाँ देख पाते हैं। आइए देखते हैं पहला यूहन्ना 2:3 पर लिखा हुआ है, यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, यदि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं।
यूहन्ना लिखता है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसमें उसे जान गए हैं। देखिए, उद्धार का प्रमाण और उद्धार का आश्वासन जो है वो परमेश्वर के लिखित जो वचन है। उद्धार का सच्चा प्रमाण यह है कि एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को जिएगा, और उद्धार का सच्चा आश्वासन भी यह है कि जब वो व्यक्ति सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे होंगे, इस सच्चाई से जो है वो उद्धार का आश्वासन को प्राप्त कर सकते हैं। जो विश्वासी परमेश्वर का वचन और आदेशों को मानता है और उस अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, वो विश्वासी सच में आश्वासित हो सकते हैं कि वो परमेश्वर को जानते हैं, कि वो वाकई में उद्धार प्राप्त है। यदि हम सचमुच परमेश्वर को जानते हैं तो ये जानना, परमेश्वर को जो जानने का सच्चाई है, इसका प्रभाव और इसका फल ये होगा कि हम अपने दैनंदिन जीवन में परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीने में वृद्धि पाते जाएंगे। हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। यही बात को यूहन्ना यहाँ कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने पुराने नियम में ही जब उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, जब उन्होंने बाचा को बांधे थे, जिसको हम नई बाचा बोल के जानते हैं बाइबल में, जब हम देख पाते हैं कि पुरातन नियम में ही परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किए थे, जब उन्होंने बाचा को बांधे थे कि जब वो लोगों का उद्धार करेंगे तो क्या वो करेंगे। जब हम उन विषय उन सत्य को बाइबल में पढ़ने लगते हैं तो हम यह देख पाते, यह मैं पढ़ना चाहूंगा, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करते हैं, और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो यह यहोवा का प्रतिज्ञा भी है, यह यहोवा का वाचा भी है कि जब यहोवा किसी का उद्धार करेंगे, जब यहोवा अपने लोगों का उद्धार करेंगे, तो वो उनकी आत्मा उन्हें देंगे, उनकी आत्मा हमें देंगे, और ऐसा करेंगे ताकि हम उनके नियमों को मानकर, उनके विधियों पर चलेंगे और उनके नियमों को मानकर उनके वचन के अनुसार अपना जीवन को जिएंगे। ये परमेश्वर का उद्धार का कार्य का प्रतिफल है। अतः यूहन्ना भी वो कहता है कि इसी से हम जान लेंगे कि हम परमेश्वर को, हम यीशु को जान गए हैं, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे या मानते हैं। देखिए, यूहन्ना यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि सच्चा विश्वासी लोग परफेक्ट तरीके से परमेश्वर का वचन का पालन करेंगे। वो यहाँ ये नहीं कह रहा है। यूहन्ना यहाँ ये नहीं कह रहा है कि विश्वासी लोग, जो विश्वासी परमेश्वर का आज्ञा को परफेक्ट तरीके से पालन करेंगे वही विश्वासी है, वो ये नहीं कह रहा है। लेकिन विषय ये है कि मानव दुर्बलताओं के बावजूद एक सच्चा विश्वासी जो है वो परमेश्वर का दिया गया क्षमता से, परमेश्वर पवित्र आत्मा को उनके जीवन में निवास करने का सच्चाई से, परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ से, एक सच्चा विश्वासी जो है अपने मानव दुर्बलताओं के बावजूद परमेश्वर का वचन अनुसार जीवन जीने में धीरे से ही हो क्यों ना वो वृद्धि पाते जाएंगे, और उसमें परमेश्वर का वचन अनुसार जीवन जीने का प्रयास बना रहेगा। यह इस प्रकार का आज्ञाकारिता है जो सतर्कता से किया जाता है। ये इस प्रकार का आज्ञाकारिता है जहां पे एक विश्वासी चौकस होकर, सतर्क रहकर परमेश्वर के वचनों का आज्ञाकारी होते हैं। यानी एक सच्चा विश्वासी अपने दैनंदिन जीवन में, दिन प्रतिदिन जीवन में सारे मानव दुर्बलताओं के बावजूद परमेश्वर के द्वारा दिया गया क्षमता से, परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो व्यक्ति जो है सतर्कता से जागरूक रहकर परमेश्वर का वचनों का पालन करने में, परमेश्वर का वचनों के अनुसार जीवन जीने में वृद्धि पाते जाते हैं। और यह इस बात का प्रमाण है कि सचमुच उसका उद्धार हुआ है, कि वो सच में परमेश्वर को जानते हैं। और पहले यूहन्ना 2:4 हमसे कहता है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं, उसमें सत्य नहीं। देखिए, प्रेरित यूहन्ना को द एपोस्टल ऑफ लव, प्रेम का प्रेरित के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन जब हम इस पत्री को पढ़ने लगते हैं, वो प्रेम का बातों को भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ यूहन्ना बहुत स्पष्टता से जो झूठा तरीके का विश्वास है उसको भी वो एक्सपोज करता है, उसको भी वो उजागर करता है। बहुत साहस और स्पष्टता से वो इन कार्यों को यहाँ पे कर रहा है। वो झूठे विश्वास को एक्सपोज कर रहा है और साथ ही साथ उन सभी लोगों को चेतावनी प्रदान कर रहा है जो यीशु को जानने का दावा करते हैं, लेकिन अपने अपने जीवन में निरंतरता से, हैबिचुअली, अभ्यास के तौर पर परमेश्वर के वचनों का खिलाफ, परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में अपना जीवन को जी रहे हैं। वचनों के अनुसार
जो कोई जो मसीह को जानने का दावा करता है और परमेश्वर के वचनों को सटीक रीति से जानने, उसका पालन करने में कोई रुचि नहीं रखता, कोई लगाव नहीं रखता, कोई अभ्यास नहीं रखता, वरन निरंतरता से परमेश्वर के वचनों के खिलाफ, उनके विरुद्ध, अनआज्ञाकारिता में, डिसओबीडियंस में जीवन जीते हैं, यूहन्ना साहस और स्पष्टता से कहते हैं कि वे झूठे हैं। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में विफल और व्यर्थ होते हैं और कभी परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन नहीं जिए हैं आज तक, सच में उन्हें यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या वे वास्तव में परमेश्वर के द्वारा दिया गया उद्धार के हिस्से में प्रवेश किए हैं और क्या वे वाकई में पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता अगुवाई और अध्यक्षता की अधीन में अपना जीवन को जी रहे हैं। पहला यूहन्ना 2:5 में हम देख पाते हैं, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई उसके वचन पर चले, सच्चा विश्वासिया जो है वो परमेश्वर का वचनों को जानने के लिए सक्रिय रहेगा, उसे जानकर सटीक रीति से अपने जीवन में उसका अभ्यास करने के लिए वो सक्रिय रहेगा। यह सच्चा विश्वासियों का पहचान है, सच्चा विश्वासियों का गुण और विशेषता है। लेकिन हमें इस बात का भी खुद को स्मरण दिलाना है, याद दिलाना है कि हम परमेश्वर का आज्ञा पालन में परफेक्ट नहीं होंगे इस जीवन में। लेकिन विषय यह है कि सारे दुर्बलताओं के बावजूद परमेश्वर के वचनों के प्रति, परमेश्वर के वचनों को जानने का बढ़ता हुआ भूख और प्यास हमें बना रहेगा। परमेश्वर के वचनों को पालन करने का सच्चा चाहत हमें रहेगा और उसे हम अपने व्यवहारिक व्यक्तिगत जीवन में दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने में हम बढ़ते जाएंगे। जो कोई जो उसके वचन पर चले, जो कोई जो परमेश्वर के वचन पर चले, जो कोई जो यीशु मसीह के वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के द्वारा परमेश्वर के प्रति जो उसका प्रेम है वो प्रमाणित होता है, वो प्रदर्शित होता है और साथ ही साथ वो परिपक्वता का स्तर में अधिक से अधिक बढ़ते जाता है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम कोई रहस्यमय अनुभव नहीं है। जब हम परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम का बात करते हैं, क्योंकि बाइबल इसका बहुत ही अधिक महत्व को देता है। हमें कहा गया है कि हम सारा अस्तित्व से उनको प्रेम करना है, हमें सारा अस्तित्व से परमेश्वर को प्रेम करना है। इन वचनों के अनुसार परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम जो है अगर वाकई में है, उसका प्रमाण यह है कि हम परमेश्वर के आज्ञा और वचनों के अनुसार जीवन को व्यतीत करेंगे। इसी से हम जानते हैं, इसी से हम जान पाएंगे कि हम सच में परमेश्वर में हैं। और यूहन्ना आगे कहते हैं, पहला यूहन्ना 2:6 में, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें यानी कि मसीह में बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वह यानी कि जैसे यीशु चलता था। तो क्या हम आज यह कहते हैं कि हम यीशु को जानते हैं? तो क्या आप यह कहते हैं आज कि आप यीशु में बने हुए हैं कि सचमुच आप यीशु मसीह से अनंत जीवन प्राप्त किए हैं? जैसे कि दाखलता का डालिया दाखलता से आहार प्राप्त करता है। यदि हम आज ऐसा कह रहे हैं तो इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण और चिन्ह यह होगा कि आपको चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा यीशु चलता था। और यहाँ पे जैसे यीशु चलते हैं उस प्रकार हम चलेंगे। जब यूहन्ना कह रहे हैं, यह एक जीवन यात्रा को प्रदर्शित करता है, यानी कि दैनंदिन जीवन में हमारा आचरण, हमारा व्यवहार जो है यीशु मसीह के स्वरूप में रूपांतर होते जाएगा। विशेषकर जिस प्रकार से यीशु मसीह अपने आप को पिता परमेश्वर के अधीन में रखते थे, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के वचन और इच्छा और आज्ञा के अनुसार अपना जीवन को जिए हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में जब यूहन्ना को पढ़ते, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम देख पाते, यीशु ने उनसे कहा, यीशु अपने प्रेरितों से कह रहा है, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। और एक जगह में यीशु कहते हैं यूहन्ना 6 अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जो व्यक्ति यह कहता है कि वो यीशु मसीह को जानता है और यीशु मसीह में बना हुआ है, तो उसका जीवन का जो सबसे स्पष्ट प्रमाण यह है कि वो व्यक्ति यीशु मसीह के जैसे चलेगा। और किस प्रकार से यीशु मसीह जैसे, विशेषकर जैसे यीशु मसीह पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के आदेश के अनुसार चलते थे, जैसे उन्होंने अपने आप को जब वो पृथ्वी पे थे, जैसे उन्होंने अपने आप को पिता के
अधीन में रखे हैं, उस प्रकार से रूपांतरित होने में एक सच्चा विश्वासी इस जीवन में बढ़ते जाएंगे। तो क्या हम आज यीशु मसीह के जैसे चलने में बढ़ रहे हैं? देखिए, ये जाहिर है कि विश्वासी हम जब यीशु मसीह के जैसे भी चलने का प्रयास करते हैं, हम यीशु मसीह जैसे परफेक्ट नहीं होंगे, ये सच है। फिर भी यीशु ने हमारे लिए एक सिद्ध आदर्श, सिद्ध उदाहरण, सिद्ध एग्जाम्पल को स्थापित किए हैं जिसका हमें अनुकरण करना है। यदि कोई यीशु को जानने और यीशु में बने रहने का दावा करता है तो इसका फल उसके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वो व्यक्ति जो है वो ज्योति में चलेगा, वो पवित्रता में सत्य के अनुरूप वो चलेगा और वो परमेश्वर के आज्ञा और वचनों का पालन करेगा। और इसी में जब ये वास्तविकता उसके जीवन में प्रतिफलित होंगे, इसी में जो है उस विश्वासी को सच्चा विश्वासी होने का आश्वासन प्राप्त होता है। और यदि आप विश्वासी होने का और मसीह में बने रहने का आज दावा करते हैं, लेकिन पर्याप्त समय दिए जाने पर यदि इसका कोई फल अगर एक व्यक्ति का जीवन में नहीं दिखता, तो पवित्र शास्त्र के आधार पर इस प्रकार का अंगीकार जो है वो व्यर्थ अंगीकार है। और देखिए, जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं उसे जानता हूं, लेकिन कभी भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार वह जीवन व्यतीत नहीं करता, परमेश्वर के वचनों के प्रति कोई लगाव उसका नहीं, परमेश्वर के आदेशों को वो तिरस्कार करते हैं, यीशु मसीह के अनुरूप वो नहीं चलते, कभी भी नहीं, लेकिन वो कहते कि मैं यीशु को जानता हूं, मैं उसमें बना हूं, मैं एक विश्वासी हूं। माय डियर फ्रेंड्स, धोखे में ना रहे। वचन के अनुसार इस प्रकार का जीवन यात्रा यह प्रदर्शित करता है कि आप अभी भी अंधकार में जी रहे हैं, और इससे पहले कि आप आत्मिक रूप से परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पाए, इससे पहले कि आप यीशु मसीह के जैसे चलने में बढ़ पाए, इससे पहले कि आप परमेश्वर के राज्य को देख और उसमें प्रवेश कर पाए, यीशु मसीह आपसे कहता है कि आपको नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। तो आज जिस चौथा गुण और विशेषता को हमने देखे हैं सच्चा विश्वासी के विषय में, पवित्र शास्त्र पहले यूहन्ना के 2 अध्याय में से, वो ये है कि सच्चा विश्वासी जो है वो परमेश्वर के आदेशों के अनुसार जीवन को व्यतीत करता है, सिद्धता में नहीं, लेकिन सारे कमजोरी के बावजूद वो प्रगति करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा का उपस्थिति के और उनके सामर्थ्य के द्वारा वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीने में बढ़ता है, और साथ ही साथ वो यीशु मसीह के स्वरूप में, सिद्धता में नहीं, लेकिन धीमे से ही उसे बढ़ता हुआ क्रम में वो यीशु मसीह के प्रतिरूप में रूपांतर होने में बढ़ते जाते हैं। और इसी से हम जान पाते हैं कि सच में हम परमेश्वर को जानते हैं। और अगला जांच, अगला प्रमाण जिसे यूहन्ना इस पत्री में प्रदान करते हैं वो यह है कि सच्चा विश्वासिया जो है वो अपने भाइयों से अर्थात दूसरे विश्वासियों से प्रेम रखता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 7 से लेकर 11 में हम इन बातों को पाते हैं। पढ़ना चाहूंगा सबसे पहले 7 पर। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वो वचन है जिसे तुमने सुना है। देखिए, यूहन्ना यहाँ पे कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा है। जब यूहन्ना यहाँ पे अपने श्रोताओं को प्रेम करने के लिए आह्वान करेंगे, वो कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा है। यूहन्ना उन्हीं आज्ञाओं को दोहरा रहे हैं, उन्हीं आज्ञा के विषय में बता रहे हैं जो ऑलरेडी पुराने नियम पवित्र शास्त्र से ही उनके विषय में सिखाया गया है। ये कोई नई बात, नई आदेश नहीं था जो परमेश्वर नया नियम में आके दे रहे हैं, वरन यूहन्ना के श्रोताओं ने प्रेम करने का जो आदेश है, इसे ऑलरेडी पुरातन नियम के पवित्र शास्त्र और शिक्षण से ही इसके विषय में जरूर सुने होंगे। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय 8 पद में वो कहते हैं, फिर भी यूहन्ना कहते हैं, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। यद्यपि यूहन्ना कहता है कि वो कोई नई आज्ञा नहीं दे रहा है, पुराना आज्ञा है, और यूहन्ना साथ ही साथ कह रहे हैं कि वो नया आज्ञा भी देता है। तो ये क्या बात हुआ? ये बात ये है कि ये आज्ञा, प्रेम करने का जो आज्ञा है वो पुराना है, और साथ ही साथ वो नया भी है। इस समय वो नया इसलिए है क्योंकि इस प्रकार का प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, इस प्रकार का प्रेम का सर्वश्रेष्ठ चित्रण और प्रदर्शन को हम यीशु मसीह के जीवन, उनका व्यक्ति और उनके कार्य में देख पाते हैं। इसीलिए क्योंकि ये आज्ञा जो है, इस आज्ञा का सिद्ध उदाहरण, एग्जाम्पल को हम यीशु मसीह में देख पाते हैं, सर्वोच्च उदाहरण को। इस आधार पर ये आज्ञा जो है, यद्यपि पुराने हैं, लेकिन उनके प्रदर्शन में,
उनके सिद्ध प्रदर्शन में वो नया है। और इसी आगे के विषय में यीशु मसीह ने भी कहे थे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 में पढ़ते, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। यीशु मसीह कहते, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन में उनके अपने लोगों से, उनके शिष्यों से प्रेम रखे, उनका प्रेम जिस तरह से प्रदर्शित हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन में इस प्रेम का सिद्ध उदाहरण को हम देख पाते। वो कहते कि वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो ये एक नई आज्ञा इस आधार पर है क्योंकि इस आज्ञा का सिद्धता को हम यीशु मसीह के जीवन में देख पाते हैं। ये आज्ञा पुरानी इस आधार पर है क्योंकि इस आज्ञा को पुरातन नियम से ही सिखाया जा रहा था। और यीशु मसीह के पहले आगमन से ही, जब से वो स्वर्ग राज्य को स्थापित करने आए थे, यीशु मसीह का ज्योति तब से ही लोगों के बीच चमक रहा है। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय 9 पद में हम देख पाते, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, यहाँ पे भाई जो शब्द है, यह विशेषकर दूसरे सच्चा विश्वासियों के बारे में बताया जा रहा है। और वास्तव में बाइबल आधारित जो मसीही प्रेम है, इस प्रकार का प्रेम का अगर किसी कलीसिया जाने वाला व्यक्ति के जीवन में कभी इस प्रकार का प्रेम अगर दिखाई नहीं दिया, कभी अगर प्रदर्शित नहीं होता है, तो इससे यह प्रदर्शित होता है कि परमेश्वर के साथ उसका संबंध नहीं है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 9 पद इन्हीं बातों को वो करते हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। इसलिए कलीसिया जाने वाला व्यक्ति के जीवन में अगर सच्चा बाइबल आधारित मसीही प्रेम अगर कभी दिखाई दिया ही नहीं, तो वचन के अनुसार वो अभी भी अंधकार में ही चल रहा है, वो अभी भी अंधकार ही में है। और पहले यूहन्ना 2 अध्याय 11 पद में भी देखिए, वो कहते हैं, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, ये घृणा, ये बैर इस प्रकार का बैर है जो वो कंटिन्यूअसली दूसरों को घृणा करते हैं, दूसरे विश्वासियों को। तो पहला यूहन्ना 2 अध्याय 11 पद हमसे कहता है, पर जो कोई अपने भाई से यानी दूसरे सच्चे विश्वासियों से बैर रखता है, यानी कि घृणा और बैर रखते जाता है निरंतरता से, वो व्यक्ति जो है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि वो कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। तो अपने भाई से यानी कि दूसरे सच्चे विश्वासियों से इस प्रकार से निरंतरता से घृणा और बैर रखना, यह दिखाते हैं कि वो जो इस प्रकार का बैर रख रहा है, वो अभी भी अंधकार में मौजूद है, वो अभी भी अंधकार के जीवन को जी रहे हैं। इस प्रकार से चलने वाले मनुष्य को हो सकता है कि ऐसा लग सकता है कि वो मसीह के राह पर चल रहे हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार सच यह है कि वो खुद भी नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार से अंधकार ने उसको अंधे करके रखा है। यह व्यक्ति हो सकता है कि विश्वासी होने का दावा करे, लेकिन बाइबल के अनुसार वो अभी भी अंधकार में जी रहा है और अंधकार में ही वो चल रहा है। तो इससे यही प्रदर्शित होता है कि वो व्यक्ति अभी भी अपरिवर्तित दशा में है। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय 10 पद में देखिए, वो कहते हैं, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। सच्चा विश्वासी जो है वो अपने भाई से, दूसरे सच्चे विश्वासियों से प्रेम रखता है। और यहाँ पे यूहन्ना कहते हैं कि जो भी अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है, अंधकार में नहीं, और ठोकर नहीं खा सकता। यहाँ पे जिस प्रकार का प्रेम करने का बात को कहा गया है, जिस प्रकार का प्रेम को रखने का बात को कहा गया है, ये किस प्रकार का प्रेम है? जब यूहन्ना कहते हैं जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, तो ये किस प्रकार का प्रेम है? ये केवल किसी प्रकार का खोखला इमोशनल फीलिंग्स नहीं है, ये उस प्रकार का प्रेम है जो पवित्र आत्मा का फल है। ये उस प्रकार का प्रेम है जो एक व्यक्ति में सच्चा हृदय परिवर्तन, सच्चा उद्धार के फलस्वरूप उसके जीवन में आते हैं। ये सच्चा मसीह प्रेम है जो बाइबल आधारित व्यवहारिक कार्यों के द्वारा प्रकट और प्रदर्शित होता है और हमारे जीवन के मार्ग पर परमेश्वर का ज्योति चमकता है, जिसके द्वारा हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमें कैसे चलना है। अतः फलस्वरूप हम ठीक से चल सकते हैं। और यदि हम मसीह में होकर दूसरे सच्चे विश्वासियों से इस प्रकार का प्रेम करते जाते हैं और इस प्रकार का आत्मा बलिदान प्रेम को रखते हैं, जब हम इस प्रकार से दूसरों को प्रेम करेंगे, जब हमारे जीवन में किसी दूसरे विश्वासियों के प्रति इस प्रकार का प्रेम हमारे जीवन में बना रहता है,
तो हम यह भी देख पाएंगे कि उनके विरुद्ध पाप करने से हम कैसे बच सकते हैं। अतः हम ठोकर नहीं खाते। अतः सच्चा विश्वासी जो है, आज के वचनों के अनुसार उनका गुण क्या है? वो परमेश्वर के आदेश, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और यीशु मसीह के स्वरूप में वो जीवन जीने में बढ़ते जाते हैं। और यीशु मसीह के स्वरूप में कैसे? विशेषकर जैसे यीशु मसीह अपने पिता का वचनों के अनुसार जीवन को जीते थे। और साथ ही साथ सच्चा विश्वासी जो है वो दूसरे सच्चा विश्वासियों से जो है आत्म बलिदानी रूप से प्रेम रखते हैं। और एक गुण की बात यहाँ पे हम देखेंगे, वो ये है कि सच्चा विश्वासी संसार और संसार के अभिलाषों को त्यागता भी है। इससे पहले कि हम पहला यूहन्ना 2:15 को देखें, इसके आगे यूहन्ना जो है विशेष करके वो आत्मिक रूप से जो शिशु है उनसे बात करता है, आत्मिक रूप से जो युवक है उनसे बात करता है, जो आत्मिक रूप से वयस्क है, इन 3 स्टेजेस के लोगों से वो बात करता है। उसके बाद वो पहला यूहन्ना 2:15 और 17 पदों में इन बातों को करते हैं, जहां पे हम यह देख पाते हैं कि सच्चा विश्वासिया जो है वो संसार और संसार के अभिलाषों को त्यागता है। देखिए, गौर कीजिए मेरे साथ, पहला यूहन्ना 2:15 पद लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखिए, हम अक्सर परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के प्रेम के विषय में बहुत सुनते हैं और सुनना पसंद करते हैं और अच्छा है, लेकिन क्या हमने कभी परमेश्वर के घृणा के विषय में कभी विचार किया है? हम अक्सर परमेश्वर के प्रेम के विषय में सुनते हैं और सुनना पसंद करता है क्योंकि हमें अच्छा लगता है, और परमेश्वर का प्रेम एक बहुत ही महान विशेषता है परमेश्वर के। लेकिन क्या हमने साथ ही साथ कभी परमेश्वर के घृणा या परमेश्वर के नफरत के विषय में कभी विचार किए हैं, कभी सोचे हैं? क्योंकि देखिए, ऐसे प्रकार का चाहते हैं, ऐसे प्रकार का प्रेम है जिसको यहोवा पसंद नहीं करता। ऐसे प्रकार का प्रेम भी है जो ईश्वरीय प्रेम नहीं है, जो बाइबल के अनुसार सच्चा मसीही प्रेम नहीं है, और उस प्रकार का प्रेम को यहोवा पसंद नहीं करता। उस प्रकार का चाहतों को, उस प्रकार का प्रेम जो है वो यहोवा के सम्मुख आदरणीय नहीं है। तो ऐसे प्रकार का प्रेम, ऐसे प्रकार का चाहते भी है जिसको यहोवा पसंद नहीं करता, जो यहोवा के सम्मुख आदरणीय नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर का पवित्रता, उनका पवित्र और सिद्ध प्रेम यह मांग करता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर के सहभागी है, वे लोग हर उन विषय और चीजों से घृणा भी करें जिससे परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर का पवित्र प्रेम, परमेश्वर का सिद्ध प्रेम ये मांग करता है। किससे मांग करता है? जो यहोवा का प्रेम का सहभागी है, जो यहोवा से प्रेम करता है, हमसे यहोवा ये मांग करता है। उनका पवित्र प्रेम और सिद्ध प्रेम हमसे यह भी मांग करता है कि हम हर उन चीजों से घृणा भी करें जिससे खुद यहोवा घृणा करता है। भजनकार हमसे कहता है, भजन का लेखक, जब हम भजन संहिता में पढ़ते 97 अध्याय में 10 पद में हम देख पाते, लिखा हुआ है यहोवा के प्रेमियों, जो लोग यहोवा से प्रेम करता है वो कहते हैं कि बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो। और नीति वचन 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हम देख पाते 16 से 19 में 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीव और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को बेख दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। तो ऐसा विषय भी है, ऐसा चीज भी है जिसे यहोवा घृणा भी करता है। और यहोवा उनके पवित्र, उनका सिद्ध प्रेम हमसे ये मांग करता है ताकि हम जो लोग उनके प्रेम के सहभागी हुए हैं, हम जो लोग उनसे प्रेम रखते हैं, यहोवा का मांग हमारे ऊपर यह भी है, यहोवा का पवित्र प्रेम का दावा हमारे ऊपर यह भी है, ताकि हम उन सब रीति, उन सब राह, उन सब विषय वस्तुओं से घृणा भी करें जिससे खुद यहोवा घृणा करते हैं। और इन्हीं बातों को यूहन्ना जो है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 पदों में वो
लिखते हैं और बताते हैं कि किस वस्तुओं से, किस चीजों से परमेश्वर बैर रखता है। और यहाँ पे आप पाएंगे विशेषकर संसार और संसार के अभिलाषों से परमेश्वर बैर रखता है। पहला यूहन्ना 2:15 में देखिए पहला भाग, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रख। ये एक आदेश है, दिस इज अ कमांड, जिसे हमें अवश्य ही पालन करना है, जिसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और क्या है वो आदेश? ये आदेश हमें किस चीज को त्यागने के लिए बता रहा है? ये आदेश हमें किस चीज को प्रेम नहीं करने के लिए बता रहा है? क्या है वो जिससे हमें प्रेम नहीं करना है, जिसका लालसा हमारे जीवन में नहीं होना है, जिसको हमें नहीं चाहना है? यहाँ पे पवित्र शास्त्र हमसे कहता है कि संसार और संसार में की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना है, लालसा चाहत नहीं रखना है। लेकिन संसार और संसार में की वस्तुओं क्या है? संसार और संसार में की वस्तुएं जो है वो दुष्ट पापयुक्त जो सिस्टम है, दुष्ट जो पापयुक्त प्रणाली है, उसको प्रदर्शित करता है। ऐसा जीवन जीने का तरीका जो शैतान के द्वारा शासित है, ऐसा जीवन जीने का प्रणाली जो शैतान के द्वारा प्रेरित है, और जहां पे शैतान मनुष्य की पापमयता से इस संसार को संचालित करती है। तो इस सिस्टम, ये जो संसार और संसार में की वस्तु है, इस सिस्टम को प्रदर्शित करता है, जिसका लालसा हमें नहीं करना है, जिसको प्रेम हमें नहीं करना है, जिसको हमें त्यागना है। और ये जो है ये सिस्टम, ये संसार और संसार में की जो वस्तुएं हैं, ये हमारे मानव अस्तित्व के दायरे में हर वो विषय और चीज है, हर वो विषय और चीजों को संदर्भित करता है और प्रदर्शित करता है जो परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर के पहचान के विपरीत और विरोधाभास में है, जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में खड़ा होता है, जो परमेश्वर के व्यक्ति के प्रति शत्रुतापूर्ण रहता है। हर उन विषयों को यहाँ पे संसार और संसार में की वस्तुएं चिन्हित और प्रदर्शित करता है। और जब हम सच्चा विश्वासी बनते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह में हमें वैसा अंधकार के राज्य से, वैसा शैतान का दासत्व से छुड़ाकर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ज्योतिर्मय राज्य में लेकर आया जाता है। इसीलिए सच्चा विश्वासिया जो है वो संसार से निरंतरता से प्रेम नहीं करेगा, वरन सच्चा विश्वासिया जो है संसार में की वस्तुएं, सांसारिकता, सांसारिक अभिलाषों को त्यागने में बढ़ेगा। और इसी के द्वारा वो चिन्हित होगा कि सच में वो परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर का उद्धार का कार्य उनमें हुआ है। लेकिन यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, संसार के प्रति अपना संपूर्ण लालसा अभिलाष को रखता है, तो इससे यही प्रदर्शित होता है कि उसमें पिता का प्रेम नहीं है और वो अभी भी अंधकार में जीवन जी रहा है। यही बातों को यूहन्ना कहते हैं। देखिए पहला यूहन्ना 2:15 में, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पहला यूहन्ना 2:16 में हम देखते हैं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अभी उसका व्याख्या यूहन्ना यहाँ देने जा रहा है। जो कुछ संसार में है वो क्या है? अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। सबसे पहले यहाँ पे शरीर के अभिलाष के विषय में बताया जा रहा है, जो संसार का है। 3 विषय यहाँ पे बताया जा रहा है। शरीर के अभिलाष, यानी कि ये ऐसा अभिलाषे है शरीर के जो पापयुक्त, बुरा, भ्रष्ट हृदय की तृष्णा और लालसाएं है। जो अभिलाष जो है जो पाप के द्वारा प्रभावित और परिचालित होते हैं और परमेश्वर के खिलाफ में विद्रोह करते जाता है। और आंखों का जो अभिलाषा है जो संसार के हैं, देखिए जब परमेश्वर हमें आंखों का दान को देते हैं तो परमेश्वर ने इसलिए दिए हैं ताकि हम अपने आंखों के द्वारा परमेश्वर के द्वारा सृजा हुआ सुंदरता को इस पृथ्वी पर देखें और फलस्वरूप परमेश्वर का धन्यवाद दें, उनका महिमा करें। लेकिन इंसानी आंखें वे साधन हो सकते हैं जो प्रलोभित होकर पाप द्वारा अपने सटीक उपयोग से भटक जाए। परमेश्वर ने हमें आंखें दी है ताकि हम उनका स्तुति करें, उनके सृष्टि को देखते हुए। लेकिन यही आंखें जो है प्रलोभन में गिरकर पाप द्वारा अपने सटीक उपयोग से भटक जा सकता है। जैसे कि ये आंखों के अभिलाष में जो बातें शामिल हो सकता है वो है जैसा लोभ, किसी चीज को देखकर लालच करना, असंतुष्टि, किसी चीज को देखिए अपने में असंतुष्टि है, और साथ ही साथ किसी व्यक्ति के प्रति व्यभिचारी दृष्टिकोण रखना। यीशु मसीह ने सतर्कवाणी दिया था। जब हम मत्ती 5 अध्याय को पढ़ते हैं, वो कहते हैं तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना,
परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि इस अभिलाष की आंखों से देखे या डाले, या कोई स्त्री पुरुष की ओर इस नजर से डाले, इस नजर से देखे, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरा दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, यीशु कहते हैं, तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यीशु मसीह कह रहा है कि डील एज सीरियसली एज यू कैन विद दैट सिन। आंख परमेश्वर ने उनके स्तुति करने के लिए दिया है, लेकिन प्रलोभन में गिरकर, पाप के फंदे में गिरकर, पाप से प्रभावित होकर यह आंख जो है वो कई बार अपने सटीक उपयोग से भटक सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ऐसा सतर्कवाणी को भी देते हैं। और पहला यूहन्ना 2 में हम जो संसार में की वस्तुएं हैं उनमें जीविका का घमंड को भी देख पाते हैं। इसका मतलब है अपने स्वयं के जीवन शैली पर घमंड करना। जब कोई इंसान अपने खुद के जीवन शैली पर घमंड करता है, उसके पास जो है और वो जो कर सकता है उसको देखते हुए जब वो घमंड करता है, उसका अहंकार उसकी जीवन में बसा हुआ जो बाहरी परिस्थितियां है उससे संबंधित है। चाहे वो उसका जीवन का धन हो या रुपया पैसा हो या कोई प्रकार का पद हो जो कुर्सी में वो बैठता है, या किसी भी प्रकार का पोशाक जो उसके पास हो इत्यादि। इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ चीजों में जब एक व्यक्ति घमंड करता है, उसके पास जो है वो जो कर सकते हैं, तो इसी प्रकार का घमंड जो है वो संसार में की वस्तुओं में आते हैं। और पहला यूहन्ना 2:17 पर हमसे कहता है, संसार और उसकी ऐसे अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वह सर्वदा बना रहेगा। यहाँ पे सतर्कवाणी के साथ साथ प्रतिज्ञा भी है, निश्चयता भी है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। ये इस प्रकार का मिटना है जो आखिरकार अनंत विनाश को दर्शाता है। संसार और उसकी अभिलाषाएं जो है, जिनके बारे में अभी भी आपके सामने पढ़े गए हैं, व्याख्या किया गया है, और उनके संसार के अभिलाषों के साथ साथ उसमें जो बसा हुआ अंधकार है उसी के तरह वो नाश हो रहा है, नाश होगा। और जो संसारिक अभिलाषों में बना रहता है इंसान भी है, जो कभी वहां से फेरता नहीं है, लेकिन उसी में लीन रहता है, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वे भी उसके साथ साथ परमेश्वर के न्याय को उपलब्ध करके अनंत रूप से नाश में प्रवेश करेगा। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने पापों से फेरते हुए यीशु में सच्चा विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के वचनों को पालन करने में बढ़ता है, परमेश्वर की इच्छा को पालन करने में बढ़ते जाता है, वह इंसान परमेश्वर के निश्चित वचन के प्रतिज्ञा के अनुसार वो कभी भी नाश नहीं होगा। वो अनंत काल के लिए परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर का उपस्थिति में प्रवेश करेगा। और यही परमेश्वर का इच्छा है कि जो व्यक्ति यीशु में सच्चा विश्वास के द्वारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है, ताकि वो कभी भी विनाश ना हो। यह ना ही केवल परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, लेकिन साथ ही साथ यह परमेश्वर का इच्छा भी है, उनका सार्वभौम इच्छा। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 में, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट ए रियलिटी उन व्यक्तियों के लिए जो संसार का अभिलाषों को त्याग कर यीशु में सच्चा विश्वास के द्वारा परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती हमारे पास आ पहुंचते हैं वो ये है कि आज हमारा जीवन कैसा है, या फिर आज तक में हमारा जीवन कैसा रहा है, कि हम संसार और संसार में की वस्तुओं और संसारिक अभिलाषों को अपने अपने जीवन में तिरस्कार करने में बढ़ रहे हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि एक सच्चा विश्वासी संसार के साथ कभी संघर्ष नहीं करेगा, कभी भी उसके जीवन में प्रलोभन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। वो पाप के साथ लड़ाई करेगा, संसार के साथ उसका संघर्ष बना रहेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रलोभन क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का सांसारिक प्राथमिकता का प्रलोभन क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का धन का लोभ क्यों ना हो, या किसी भी प्रकार का शारीरिक अभिलाष भी क्यों ना हो। एक सच्चा विश्वासी भी सब चीजों से संघर्ष करता है, लेकिन सच्चा विश्वासियों में इसका प्रतिरोध करने का सच्चा इच्छा और चाहत बना रहेगा। सच्चा विश्वासी जो है इन अभिलाषों को प्रतिरोध करेंगे, प्रतिरोध करने का इच्छा और प्रयास उनमें रहता है।
संसार के खिलाफ वो बड़ा संघर्ष करता है और वो करेगा, और वो उसे घृणा करेगा जिससे परमेश्वर घृणा करता है। और जब वो उसमें गिरेगा तो पिछले बार हम लोगों ने देखे हैं कि वो शोकित होकर अपने पापों को मान लेगा और वो वहां से पश्चाताप करेगा, अपना मन को फिराएगा। वो व्यक्ति जो परमेश्वर में विश्वास करने का दावा करता है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर में विश्वास करने का अंगीकार करता है और संसार को और संसार के अभिलाषों को तिरस्कार करने में बढ़ रहा है और संसारिक अभिलाषों के ऊपर विजय प्राप्त करने में अगर वो प्रगति कर रहा है, उस व्यक्ति के पास उद्धार का आश्वासन का बड़ा कारण है। यदि हम में से ऐसे लोग आज मौजूद हैं जो हम सांसारिक अभिलाषों से संघर्ष करते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर के सामर्थ में निर्भरशील होकर आज हम संसार के अभिलाषों को तिरस्कार करने में बढ़ रहे हैं, यदि हम पाप और प्रलोभन भनों के ऊपर विजय भी प्राप्त करने में प्रगति कर रहे हैं, यदि हम में से आज ऐसा लोग मौजूद है, तो आप आश्वासित हो सकते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर कि आप सच में अनंत जीवन के मार्ग पर है। ये आपके लिए एक आश्वासन का कारण है। यदि यह आपके जीवन का सच्चा स्थिति है, आज यदि आप विश्वसनीयता से इन सच्चाई को अपने जीवन में देख पाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो मसीह में विश्वास करने का दावा तो करता है और फिर भी अभ्यास के तौर पर दिन प्रतिदिन जीवन में परमेश्वर की इच्छा का विरोध में अपने जीवन को जी रहा है, और परमेश्वर का विरोध करने वाला चीजों में यदि वो व्यक्ति सुंदरता को पाता है और उसी में आनंदित रहता है और परमेश्वर जिन चीजों से बैर रखता है, उन्हीं चीजों पर यदि वो संतुष्टि को तलाशते जाता है, तो उस व्यक्ति को अपने विश्वास के अंगीकार को लेकर आज चिंतित होना चाहिए, क्योंकि इससे यही प्रदर्शित होता है कि वो अभी भी अंधकार में जी रहा है और अनंत जीवन से रहित है। यदि हम में से कोई ऐसे स्थिति में आज है, माय डियर फ्रेंड्स, तो आप कृपया धोखा ना खाएं। यदि हम अभी भी अगर परमेश्वर जिन चीजों को पसंद नहीं करते हैं, हम उन्हीं चीजों में अगर अपना आनंद को तलाशते हैं, परमेश्वर जो चीजें परमेश्वर के खिलाफ में है, जो संसार और संसारिक अभिलाष है, जो परमेश्वर के विरोध में है, यदि हमारा जीवन का आनंद और संतुष्टि को हम उसमें तलाश रहे हैं और उन्हीं में तलाशने में अगर हम बढ़ रहे हैं और आप दावा करते हैं कि आप यीशु को जानते हैं, तो आपका विश्वास का अंगीकार को लेकर आप आज आपको चिंतित होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का जीवन शैली, इस प्रकार का जीवन यात्रा यही प्रदर्शित करता है कि आप अभी भी अंधकार में जी रहे हैं, आप अभी भी अंधकार में जी रहे हैं। यदि हमारे बीच कोई अगर ऐसा स्थिति में है, तो मैं आपसे आज अनुरोध करना चाहूंगा कि आप यीशु मसीह के इन वचनों को सुने जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। अपने मन लगाकर सुने, अपने हृदय से इन बातों को सुनिए और इन वचनों के प्रति सटीक प्रतिक्रिया आप आज इस दोपहर को दीजिए। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 7 अध्याय में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, সংকীর্ণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করুন, আর সে দ্বার হচ্ছে স্বয়ং যীশু খ্রিস্ট, তাহাতে সত্য বিশ্বাসের দ্বারা সে দ্বারে প্রবেশ করুন, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही है जो उसे पाते हैं, और थोड़े ही है जो उसे पाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह में हम उन व्यक्तियों में से हो जिन्होंने सच में उस सकेत फाटक से होकर प्रवेश किए हैं और आज जीवन के मार्ग में चल रहे हैं। परमेश्वर इस रीति से हम सबों को, हमारे परिवारों को आशीषित करें। लेट अस प्रे।